हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनोज कुमार कावेरिया मोटिवेशनल से आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक मोटिवेशनल कहानी को लेकर। और आज की जो कहानी है वो आधारित है आज की आधुनिक लड़कियों पर। अभी आपने देखा यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें श्रुति शर्मा जी ने टॉप किया है। इसका मतलब लड़कियां भी टॉप कर सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों के बराबर है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक दुर्गम क्षेत्र जहां पर एक परिवार निवास करा करता था, जिसमें माता पिता, 2 भाई और 2 छोटी बहनें थी। अब दुर्गम क्षेत्र है तो इसका मतलब यह है कि जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई होगी, खेती कम होगी, लेकिन जीवन यापन करते हैं क्योंकि वो उनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है, उन्हें रहना है वहाँ पर, उनकी इच्छा है, इसलिए वो वहीं रहा करते थे। पर खाने की कमी थी, भोजन की कमी थी, दूर तक जाना पड़ता था राशन लेने के लिए, कमाई की कमी थी। तो उन हालातों में उन्होंने कैसे जीवन व्यतीत करा और किस तरह भविष्य में आगे बढ़े, चले उसी कहानी पर आज चर्चा करेंगे। बात पुराने समय की है, जब तक ये फ़ोन नहीं आए थे। वो जो परिवार था उसमें जो बड़ा लड़का था उस पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने, क्योंकि उन पर जो छत थी वो भी टीन की थी, जिसमें बरसात में पानी टपका करता था। जो पिताजी थे उनके पास थोड़ी बहुत ही खेती थी, जो पहाड़ी क्षेत्र में थी, जो सीढ़ीदार खेत होते हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत ही खेती करा करते थे। किसी तरह जीवन यापन चल रहा था। तो जो बड़ा लड़का था वो पहुँचा शहर, जैसे देहरादून शहर में, और वहाँ पर छोटा मोटा काम करने लगा और उसके बाद कुछ घर पे पैसे भेजने लगा, ताकि उसके जो भाई है और बहनें हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि शिक्षा ही आपको आगे बढ़ा सकती है। पर जो उसका छोटा भाई था, बड़े से जो छोटा भाई था, उसे पता लगा कि इतने पैसे काफ़ी नहीं है, तो उसने भी स्कूल को त्यागा और वो भी निकल पड़ा कमाने के लिए, ताकि उनकी बहनें पढ़ सकें। और जब दोनों कमाना शुरू करा तो घर के हालात सुधरे, और सुधरने के बाद वे दोनों बहना पढ़ना शुरू। कहानी आगे चलती है, दोनों बहना पढ़ती हैं, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र था तो स्कूल पास नहीं था, स्कूल बहुत दूर था। दोनों बहनें पढ़ना जाया करती थी स्कूल में और अच्छा पढ़ती थी, और समय भी था। भाई बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और लड़कियां जो थी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अब बात आती है उनकी शादी की, कि उनकी शादी की बात चली, पर पढ़ाई क्यों है? अगर उन्हें पढ़कर ही शादी करनी थी, बिना पढ़े शादी कर लेती, तो अपने माँ बाप से बात करी कि हमें अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, भविष्य में आगे बढ़ना है, उसके बाद ही कुछ करना है। घर वालों ने भी उनकी बातें समझी। उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या करना है तुम्हें? तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब देखिए उनका सपना कैसे जुड़ा, कहाँ से और किस प्रकार वो आगे बढ़ी। जब बचपन में वो ये देखा करते थे कि दुर्गम क्षेत्र में जो सरकारी योजनाएं, जब वहाँ पर पहुँचा करती थी सरकारी योजनाएं, तो वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए कभी पटवारी पहुँच रहा है, कभी वीडियो पहुँच रहा है, कभी प्रधान पहुँच रहा है, कभी एसडीएम पहुँच रहा है, और लास्ट में सबसे बड़े स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब पहुँच रहे हैं। तो वो पूछा करते थे अपने माँ बाप से कि पिताजी ये कौन है, ये कौन है, सबसे बड़े साहब आए, ये कौन है। अब जब सबसे बड़े साहब आए तो उन्होंने पूछा तो कि ये कलेक्टर साहब है भाई। तो तभी से उनकी इच्छा जाग गई थी कि एक दिन अगर समय ने, अगर हालात सुधरे तो हम क्या करेंगे, इसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और लीजिए वो समय आ गया। उन्होंने अपने पिताजी से, अपने भाई से सलाह करी कि हमें वही बनना है जो वे बड़े साहब आया करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी तैयारी ऐसे होगी, यहाँ पर तो नहीं होगी। उस समय आपके फ़ोन का चलन आ चुका था, ऑनलाइन क्लासेस चल चुकी थी। अपने भाई से कहा उन्होंने कि इतनी दूर तो जाने के लिए पैसे नहीं है, हम अपने घर में पढ़ेंगे। उनके भाई ने फ़ोन खरीदा और ऑनलाइन क्लासेस लेनी उन्होंने शुरू करी। अब दोनों बहनें पढ़ने में बड़ी होशियार थी। शुरुआत हुई। अब जब उन्होंने पहले साल तैयारी करी तो नहीं निकला। घर वालों के जो पड़ोसी थे उन्होंने ताने शुरू करे, रिश्तेदारों को ताने शुरू हुए कि शादी कर दो, क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत पढ़ लिया। होता है ना समाज में, यही सब कुछ चल रहा था। अब माँ बाप भाई साथ खड़े थे उन बहनों के। दूसरा साल अटैम्प्ट दिया, नहीं निकला, क्योंकि घर पे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन ले रहे थे, सबको लगता था कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल देख रहे हैं। अब उसी समय एक दुर्घटना घटी। क्या घटी कि जब पहाड़ी क्षेत्र में वे किसी गाड़ी से अपने घर जा रही थी तो वो गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद उन दोनों बहनों की गंभीर चोट आई, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, और अब वो चलने में भी असहाय हो रखी थी। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा उन्होंने, पढ़ी, उन हालात में भी वो पढ़ी, और धीरे धीरे वो बिल्कुल सही हुई और फिर पढ़ी। और देखिए तीसरा अटैम्प्ट उन्होंने क्लियर करा, प्री क्लियर करा, मेंस क्लियर करा, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू भी क्लियर करा, और आखिरकार वो टॉपर्स में आई। और उसके बाद उनका नाम उसी कलेक्टर की लिस्ट में आया जिसमें वो आना चाहती थी। और देखिए जिस समय वो लड़की उस छोटे से घर से कलेक्टर बन के निकली, तो ये वह समय था जब सरकार को भी पता लगा कि दुर्गम क्षेत्र में कोई घर है, क्योंकि पलायन अधिक होता है यहाँ पर। तभी पता लगा कि भाई वहाँ पर कोई है, कोई रहता है, कोई लड़की रहती है जिन्होंने टॉप करा है, और वो क्या नाम है, कलेक्टर बनी है।
लेकिन उनके इस सफलता में उनके परिवार का पूरा सहयोग। अगर परिवार सहयोग न देता, उनकी शादी पहले कर देते, रिश्तेदारों की सुन लेते, समाज की सुन लेते, क्या वो टॉप करती? नहीं। तो आपके सामने ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, किन परिस्थितियों से लड़कर उन जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, उन्होंने किस प्रकार टॉप किया और टॉप करने के बाद यूपीएससी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पार करी, जो हमारी स्टार्टिंग की तीन लड़कियां हैं। तो आप भी, जितनी भी ये लड़कियां मेरी कहानी सुन रही हैं, वो इस चीज़ से मोटिवेट हो कि आप भी कम नहीं हैं, आप भी बिल्कुल लड़कों के समान हैं, आप भी आगे बढ़ सकती हैं और आप ही को टॉप करना है। आज की आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मनोज कुमार, कावेरिया मोटिवेशनल से। जय हिंद।